फ्रेंड्स, एनसीईआरटी एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 हिस्ट्री को सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड से। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है यूरोपीय शक्ति का भारत आगमन। इसका हम अभ्यास करेंगे। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मैंने डायरेक्ट इसके आंसर्स लिख दिए हैं, आप क्वेश्चंस अपनी बुक से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज की थी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। और दूसरा क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? यहाँ पे ऑप्शन है हमारे अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पुर्तगाली। अब यहाँ पे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई? तो उत्तर हो जाएगा कुतुबनुमा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। अब यहाँ पे है हमारा प्रश्न 3 है, इसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला है भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। तो इसके उत्तर में है भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी पूंजी लगाते हैं और लगाई हुई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते हैं। मतलब इसमें बहुत से लोग अपनी पूंजी लगा के एक व्यापार शुरू करते हैं और उस व्यापार से जो भी मुनाफा होता है उसमें आपस में बांट लेते हैं। तो इसी को व्यापारिक कंपनी कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न 4 है, इसमें है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यम को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोपीय वासियों को ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया। अब इसमें ये क्या हुआ था, क्या कहते हैं, इसमें कुस्तुनतुनिया ये था व्यापार के लिए भारत से यूरोप से भारत जाने का मुख्य द्वार था। यहाँ पर जो इसमें लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो यहाँ से अंग्रेज नहीं जा पाते थे, इसलिए नए समुद्री मार्ग की खोज होनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे है प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पे है, हम देखते हैं प्रश्न 5 है निम्नलिखित सूची बनाइए। भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम है पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड और हॉलैंड आदि। दूसरा, भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपनी
व्यापारिक कोठियाँ बनाई? उत्तर, भारत में कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिंसुरी, मछलीपट्टनम, पंडिचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियाँ बनाई। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे। विदेशी व्यापारी भारत से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले अपने देश ले जाते थे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होता है, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना अभ्यास है। इसका प्रश्न 1 है, बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। ऑप्शन है हमारे, क्लाइव ने, कर्टिवर ने, कैप्टन लाली ने, हेक्टर मुनरो ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का ये राइट हो जाएगा आपका, क्लाइव ने। इसका पूरा नाम है रॉबर्ट क्लाइव। और प्लासी का युद्ध किसके, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नजमुद्दौला। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन नंबर गा, ये सही हो जाएगा, मीर कासिम। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। अब दूसरा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। अब प्रश्न 3 है और यहाँ से हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। दूसरा है, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की। इसे ध्यान रखिएगा, प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिया। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अंग्रेजों के व्यापार। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है? उत्तर, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की निम्न चीज़ें महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे पॉइंट में दिया है आंसर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरे से सस्ता हो। दूसरा पॉइंट है, व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। और ये तीसरा पॉइंट है, बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान पर प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना, इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। और यहाँ पे है, ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपने राज्य बढ़ाती रही। इसी तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाब को हटाकर खुद शासन करने लगे। बस यहाँ पर हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया। अगली वीडियो में हम चैप्टर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई भी नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले।